नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों ने कैलाश सत्यार्थी का नाम तो सुना ही होगा। ये एक इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर हैं और एक नोबेल अवार्डी भी हैं। गैस इनके रिसेंटली पब्लिश हुए एक आर्टिकल में इन्होंने बताया कि हमारी कंट्री में ड्यूरिंग पेंडेमिक अराउंड 9,000 से ज़्यादा सिटीजन्स स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए, जिनमें से कई चिल्ड्रन को इनकी एनजीओ ने रेस्क्यू किया। गैस इनका एनजीओ सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा एक इफेक्टिव लॉ की डिमांड करता हुआ आया है इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में, जो कि हमारी कंट्री में अभी तक नहीं बना है। गैस ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू बन चुका है और क्रिमिनल्स के लिए एक मल्टी डॉलर बिजनेस बन चुका है। गाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में हमारी कंट्री आज दुनिया की वर्स्ट 14 कंट्रीज में से एक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब एक इफेक्टिव लॉ पास करने की ठानी है, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2021 पार्लियामेंट में प्रपोज किया है और अगर वो पास हो गया तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है गाइज इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में। सो गाइज आज इस वीडियो में हम इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्चुअल में क्या होता है, इसका ब्रॉडर सेंस में इसकी मीनिंग क्या है और इसके मेन रूट कॉजेज क्या हैं हमारे कंट्री में। गाइज सेकंड में हम बात कर रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम के एक्चुअली रियल सॉल्यूशंस क्या हैं और ये जो नया बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट में प्रपोज किया है, अगर ये पास हो जाता है तो ये कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, कैसे ये हज़ारों विक्टिम्स को बचा सकता है और उन्हें किस तरह से उनकी केयर कर सकता है और किस तरह से उन्हें न्याय दिला सकता है। सो गाइज दिस इज करण तनवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद करण एंड लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स को स्पेशली वीमेन एंड चिल्ड्रन की डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करना, यानी कि उन्हें खरीदा और बेचा जाना। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें अराउंड 79% वीमेन और गर्ल चाइल्ड्स की हर साल ट्रेडिंग की जाती है। और गाइज सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है फोर्स्ड लेबर, जिसमें हर साल अराउंड 18% चिल्ड्रन स्पेशली बॉयज़ को फोर्सफुली उनकी ट्रेडिंग करके माइंस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, हाउसेस में और गाइज बिल्डिंग्स में उनसे काम करवाया जाता है। गाइज देखा जाए तो इन्हें एक स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इनके जो बायर्स होते हैं इन्हें एक रेट पर खरीद लेते हैं। गाइज एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 2016 में 7,000 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड हुए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में, जिसमें वेस्ट बंगाल टॉप पर था, देन उसके बाद असम और देन राजस्थान था। जबकि गाइज 2018 में और 2019 में ये नंबर 2.8% इंक्रीज हो गया। गाइज ये तब हो रहा है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर कंप्लीटली एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा हो सकती है। आर्टिकल 370 यानी कि इंडियन पिनल कोड के आर्टिकल 370 में भी इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सबसे पहले इसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना था, यानी कि इतनी लेट इसे 2012 में इसे एक ऑफेंसिव क्राइम माना था। यानी कि ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा इलीगल बिजनेस है जिसमें हर साल लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इलिसिट इंडस्ट्री है और एक मल्टी डॉलर इंटरप्राइज है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारे कंट्री में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे क्या मेन रीजंस रहे हैं, क्या मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि हर कंट्री में इसके अलग अलग मेन रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग रूट कॉजेज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कंट्री में जो लॉज है वो कितनी इफेक्टिव हैं और गाइज कंट्री की सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गाइज हमारी कंट्री में इसके 3 मेन रीजंस है। पहला है पॉवर्टी। गाइज एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण बहुत से पेरेंट्स अपने खुद के चिल्ड्रन को और गाइज या खुद अपने आप को सेल कर देते हैं ताकि वो एक इस एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल सके।
दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि ड्यूरिंग कोविड-19 जो हमारी पॉवर्टी की जो पॉपुलेशन थी वो अब डबल हो चुकी है, जिसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सेकंड में गाइज हम बात करते हैं, जो सेकंड रीज़न है वो है माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग। कई लोग गाइज, बहुत से लोग हमारे कंट्री में आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को माइग्रेट करते हैं, और ये जो लोग होते हैं वो बहुत डिसएडवांटेज लोग होते हैं। पुअर पीपल ही प्रेफर करते हैं माइग्रेट करना गाइज। और गाइज माइग्रेशन हमारे कंट्री में इसलिए बहुत कॉमन है, और ड्यूरिंग कोविड-19 एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और जिसी का फ़ायदा उठा के गाइज क्रिमिनल्स और जो ट्रैफिकर्स हैं वो वीमेन और चिल्ड्रन को यहीं से ट्रेडिंग उनकी करते हैं। थर्ड में गाइज हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, यानी कि इफेक्टिव लॉज ना होने के कारण भी ये हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे कंट्री में आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गाइज बहुत से केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, और करप्शन के कारण और बहुत सी अलग जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ गवर्नमेंट रिस्पांस के कारण भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दोस्तों इसका रिसेंट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल्स और जो ट्रैफिकर्स हैं ये सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, एक इमोशनल पोस्ट डाल रहे हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ कोविड-19 की वजह से हो चुकी है, अगर कोई उन्हें अडॉप्ट करना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करे या इस ईमेल आईडी पर जाकर के कांटेक्ट करे, और इसी तरह से ये बहुत से लोगों से पैसे ले रहे हैं। और गाइज कई एनजीओज इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में गाइज अवेयरनेस फैला रहे हैं और इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए गाइज आज ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है उन बच्चों के लिए जो जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के कारण। और गाइज गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक इफेक्टिव लॉ बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम के क्या मेन सॉल्यूशंस हैं, किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हमारे कंट्री में सॉल्व किया जा सकता है। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और गाइज नोबेल अवार्डी कैलाश सत्यार्थी ने कई इसके मेन सॉल्यूशंस बताए हैं। अकॉर्डिंग टू कैलाश सत्यार्थी हमारे कंट्री में एक इफेक्टिव लॉ पास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में, जो कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक ब्रॉडर सेंस में देखे और विक्टिम्स को लीगल, सोशल और इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करा सके। गाइज इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अब एक न्यू बिल, एक न्यू ड्राफ्ट गाइज ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिहैबिलिटेशन केयर एंड प्रिवेंशन बिल 2021 प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, जिसमें अब विक्टिम्स को लीगल, सोशल और गाइज इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की जाएंगी। एक्यूज्ड को 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का उसको फाइन देना पड़ेगा। और गाइज बाय चांस अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा दी जाएगी और 30 लाख रुपीज़ उसे फाइन देना होगा। इन केसेस में अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो सीधा NIA यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी करेगी, और इस लॉ के पास होने के बाद गाइज इसकी एक सेपरेट कमेटी भी बनाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2018 में भी ऐसे ही एक एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2018 लोकसभा में पास किया था, जो कि राज्यसभा में कई कारणों की वजह से पास नहीं हो पाया था। और गाइज वो इतना इफेक्टिव बिल नहीं था जितना कि ये 2021 वाला बिल है। सो अगर गाइज ये बिल पास हो जाता है और इसे इम्प्लीमेंट किया जाए अगर सही तरह से, तो गाइज ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा वेपन साबित हो सकता है। और गाइज सेकंड में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक ग्लोबल इशू है। इसलिए गाइज ना गवर्नमेंट के लॉज और गाइज गवर्नमेंट से सब कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें ही इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और गाइज अगर हम कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन को देखते हैं कि कोई इंसान, कोई क्रिमिनल चिल्ड्रंस को या वीमेंस को ट्रेडिंग कर रहा है या ट्रेड कर रहा है, तो हमें गाइज उसकी रिपोर्ट करनी होगी। और गाइज इसके कई और मेन जो सॉल्यूशंस है वो हैं गाइज पॉवर्टी इरेडिकेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और गाइज इक्वल स्टेटस टू वुमेन, वीमेन को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना होगा गाइज अगर हमें इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है। तो कंपनीज़ में, बिजनेसेस में गाइज, जो इंडस्ट्रीज़ में वीमेंस को इक्वल वेज के लिए भी न्यू बिल्स लाने पड़ेंगे, सो दैट कि गाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हमारी कंट्री में रोका जा सके। सो गाइज ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।